नमस्कार मित्रों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो देखते हैं कल बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड करती है। तो बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल की बात की जाए तो कल यानी कि कल बुधवार है और कल किस तरीके से बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकती है और आप कॉल या पुट क्या बाय कर सकते हो। आज के पहले बात कर लेते हैं कि आज सुबह से लेकर लास्ट सेशन तक बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो वन डे टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं वनडे टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो एक वनडे टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो 43,480 उसका रेजिस्टेंस है और वहाँ फेस करके 2-3 बार यानी कि डाउन साइड नीचे आया है बैंक निफ्टी। तो 43,400 2-3 बार जाके वहाँ से नीचे आया है। तो एक उसका 43,480 उसका एक रेजिस्टेंस है और वहाँ पे जाके आज 2-3 बार नीचे आया हुआ है। हम बात करें सपोर्ट की बात करें कि 43,350 उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और बैंक निफ्टी ने आज वैसे ही ट्रेड किया। कल की बात की जाए, कल वेंसडे और कल बैंक निफ्टी किस तरीके से किस जोन में ट्रेड करती है वो हम समझते हैं। तो हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। जब तक बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करती है तब तक हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड के लिए देखेंगे, क्योंकि अभी तक बैंक निफ्टी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है मेरे ख्याल से अभी भी वहाँ से 43,350 के ऊपर जा सकती है। और कल देखा जाए तो कल बैंक निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक ट्रेड करती है तो हम सी बाय कर सकते हैं, यानी कि पुट साइड के अभी के लिए नहीं देखेंगे। अब हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें कल के लिए, तो कल किस तरीके से बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकती हो। तो कल की इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 43,480 वो एक उसका रेजिस्टेंस है और वहाँ पे जाके वहाँ अगर मार्केट जाता है तो आप वहाँ पे कॉल या पुट बाय ना करिए, क्योंकि ये उसका रेजिस्टेंस है और उसके बाद जब प्राइस एक्शन बनता है तो हमें पता चलेगा कि बैंक निफ्टी आगे क्या कर सकता है। डाउन साइड देखा जाए, सेल साइड देखा जाए तो 43,100 या 42,900 उसका एक सपोर्ट है और वहाँ के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी क्लोज करती है तब तक तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। अब हम 15 मिनट की कैंडल टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो बैंक निफ्टी 15 मिनट के आज कैसा वर्क किया, कल किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो आज मार्केट ने, हमने कल जो वीडियो अपलोड किया था कि मंगलवार को बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड करती है, तो हमने उसका एक छोटा सा रिव्यू देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके से ट्रेड किया। हमने बोला था कि अगर 43,150 या 100 के आजू बाजू बैंक निफ्टी ओपन होती है और वहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन करता है, मैं एक ड्रॉ करके बताता हूँ, इस जोन के अंदर जब तक बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया उसके बाद हमें एक अच्छा थोड़ा सा 150 से लेकर 180 तक एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिला। तो हमने जो बताया था कल के लिए तो बैंक निफ्टी ने वैसा ही परफॉर्मेंस किया। उसके बाद फिर साइडवेज मार्केट रहा, ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो बैंक निफ्टी ने कुछ हासिल किया नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। तो ये सिर्फ और सिर्फ साइडवेज मार्केट रहा है, कोई अच्छा अप या डाउन करेक्शन हमें देखने को नहीं मिला, ना ऊपर ज़्यादा गया ना डाउन साइड नीचे आया है। तो अब कल की बात की जाए, कल 15 मिनट की टाइम फ्रेम के बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर सकती है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले 15 मिनट की कैंडल पे देखा जाए तो कल अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है, मतलब 43,350 से ऊपर, यानी कि 43,400 उससे
आजू बाजू क्लोज होती है, गैप अप थोड़ा सा ओपन होती है, 400 है आजू बाजू, तो फिर हम प्राइस एक्शन बनने देंगे। जैसे ही प्राइस एक्शन बनेगा, जिस तरीके से प्राइस एक्शन बनेगा वैसे ही हम CP बाय करेंगे। तो देखते हैं कि जब तक एक जोन है, मैंने जो अंडरलाइन किया, इस जोन के आजू बाजू बैंक निफ्टी ओपन होता है तो फिर हम उसको प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। अगर 43,450 और 43,550 के ऊपर बैंक निफ्टी ओपन होती है और वहाँ पे कंसोलिडेशन करते हैं, यानी कि 15 मिनट की कैंडल पे देखा जाए तो एक दो कैंडल वहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, वहाँ टाइम बिताता है, तो फिर हम वेट करेंगे। और 2-3 कैंडल बनने के बाद अगर अपसाइड में ब्रेकआउट होता है तो फिर वहाँ से बैंक निफ्टी एक 200-250 पॉइंट का एक अपर साइड मूव हमें देखने को मिल सकता है। ये अप साइड की बात की मैंने। डाउन साइड की बात करें तो बैंक निफ्टी अगर मान लो मैंने अंडरलाइन बनाई है, हाँ, उससे नीचे बैंक निफ्टी ओपन होती है, मतलब 43,200 या 43,000 के आजू बाजू कहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है और वहाँ पे कई शूटिंग स्टार इस तरीके की कैंडल बने, इस जोन में ओपन होता है बैंक निफ्टी, मतलब गैप डाउन ओपन होती है और वहाँ पे अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनती है और वहाँ पे सेलर एक्टिवेट होते हैं तो फिर हमें एक थोड़ा सा 200 से 300 पॉइंट का डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो एक हमारा एनालिसिस था। अब हम फ्लैट बैंक निफ्टी ओपन होती है तो किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं ये हम समझते हैं। तो बैंक निफ्टी की अभी तक बात की जाए तो अभी तक 2 दिन से, यानी कि 2 दिन तो मार्केट क्लोज रहा था, लेकिन 2 दिन देखा जाए तो 2 दिन ने, कि आज के दिन ना ऊपर की साइड हमें अच्छा मूव मिला, ना नीचे की साइड अच्छा डाउनफॉल भी मिला। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो मैं फिर एक अंडरलाइन करके आपको बताऊँ 15 मिनट के चार्ट पे देखा जाए तो, कि अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होता है, ये जोन है एक 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे, इस जोन के अंदर ओपन होता है तो फिर ना हम बाय करेंगे ना ही हम सेल करेंगे, हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। प्राइस एक्शन जिस तरह से बनेगा, प्राइस एक्शन मतलब वहाँ पे हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी क्या कर रही है, बैंक निफ्टी ऊपर की साइड जा रही है नीचे की साइड, वहाँ पे अगर प्राइस एक्शन के बाद प्राइस एक्शन बनने देंगे और प्राइस एक्शन बनने के बाद अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी जाती है, ये इसके ऊपर, तो हम फिर वहाँ पे बाय करेंगे, और इससे नीचे जाती है तो हम सेल करेंगे, बैंक निफ्टी को सेल करेंगे और वहाँ पे हम बाय करेंगे। तो ये हमने फ्लैट बात की। कल बैंक निफ्टी में 5 मिनट के कैंडल पे हम किस तरीके से कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो हम 5 मिनट की कैंडल पे जाते हैं। तो हम इस ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं करता है, इस ट्रेंड लाइन, तब तक हम सेल नहीं करेंगे। तो कल के लिए मैंने इम्पोर्टेंट लेवल बता दिए कि आप किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। आपको कल के लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड के लिए देखना है, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट लेवल बताए उस तरीके से बैंक निफ्टी अगर फॉलो करता है तो फिर हम उस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ज़्यादातर मेरे ख्याल से कल भी अगर बैंक निफ्टी 43,400 या 550 के ऊपर जब तक रहती है तब तक हम बाइंग साइड के लिए देखेंगे, क्योंकि वहाँ से फिर बायर एक्टिवेट हो गए और ऊपर 43,700 तक ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक सेलर उतने एक्टिवेट हो नहीं रहे हैं। तो कल भी हम बाइंग साइड के लिए देखेंगे, और अगर कोई हमें सेलिंग साइड
थोड़ा सा डाउन साइड दिखता है, नीचे आने की संभावना दिखती है प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए और वहाँ पे अगर कोई शूटिंग स्टार मॉर्निंग स्टार कैंडल बनती है तो फिर जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है मार्केट तो फिर हम देख सकते हैं सेल साइड, लेकिन वो भी 200 या 250 पॉइंट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ट्रेंड जो है हमारा ओवरऑल ट्रेंड है वो अपसाइड है और अपसाइड ट्रेंड के अंदर हम डाउन साइड ज़्यादा से ज़्यादा देख नहीं सकते। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो कल के दिन। कल सुबह ही जब मार्केट ओपन हो, कल सुबह ही मार्केट जब ओपन हो तो आप तुरंत बाय या सेल मत करिएगा। नए जो ट्रेडर है, जो बिगनर ट्रेडर है, वो खास करके ऑप्शन में आ जाते हैं और वो सिर्फ बाय या सेल करके बैठ जाते हैं, ना वो मार्केट देखते हो। तो हम काफ़ी एनालिसिस करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट, वन डे कैंडल देखते हैं, हाफ आवर, सब देखने के बाद फिर मार्केट किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है वहाँ पे, उस तरीके से हम ट्रेड करते हैं। तो हम बिगनर को हम कहना चाहेंगे कि आप मार्केट को बिना समझे, चार्ट को बिना समझे ट्रेड मत करिए, क्योंकि ये ऑप्शन है और ऑप्शन के अंदर जिस तरीके से आप सोचते हैं प्रीमियम 2 गुना 3 गुना होता है, उतना डाउन भी जाने की संभावना रहती है, तो आप सोच समझ कर ट्रेड करिएगा। मार्केट बंद होने वाला नहीं है, मार्केट हर रोज़ चलेगा, लेकिन अगर आपके पास कैपिटल नहीं रहेगी तो आप किस तरीके से ट्रेड कर सकेंगे। तो बिगनर इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। मैंने जो बताया, बैंक निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल की बात की है, उस लेवल पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो कल के लिए जो मैंने लेवल बताया उस लेवल पे आप ट्रेड करिए। मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, ये उसका एक रेजिस्टेंस है और मार्केट ने आज वहाँ जाके 2-3 बार नीचे आया हुआ है। ये मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये उसका रेजिस्टेंस है और मार्केट पहले भी वहाँ जाके एक अच्छा सा नीचे डाउनफॉल में देखने को मिला था और आज भी वहाँ पे जाके एक शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है। लेकिन कल मॉर्निंग में हम देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है, उसके बाद हम जो हमने इम्पोर्टेंट लेवल बताए उस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है वन डे कैंडल पे। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करती है तब तक आप सिर्फ बाइंग साइड के ही देखते हैं, बाइंग साइड के लिए देखिएगा। और जो मैंने ऊपर साइड जो रेजिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ की है वो उसका रेजिस्टेंस है। अगर कल वहाँ पे जाके दो तीन बार वहाँ पे जाके ब्रेकआउट फेल होता है तो फिर हम सेल साइड के लिए देखेंगे। तो यही आज के लिए यही हमारा एनालिसिस था। आप इस तरीके से सोच संभल कर ट्रेड कर सकते थे बैंक निफ्टी के अंदर और अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। थैंक यू सो मच। और अगर हमारा वीडियो और हमारी टेक्निकल एनालिसिस अच्छा लगा हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।